नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा परिवार में। दोस्तों, लावानी आज तीसरी क्लास है हमारी लावानी की, और हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए। जो इससे पिछली वीडियो थी उसमें दिखने पर थोड़ी दिक्कत थी, जो आज की वीडियो में नहीं आएगी। मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा। बात करें आज की क्लास के बारे में, आज हम लावानी पर आधारित कुछ अच्छे क्वेश्चंस, कुछ अच्छी ट्रिक के साथ देखेंगे, नई कंसेप्ट डेवलप करेंगे तथा देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस में छोटे छोटे बदलाव होकर आंसर बदल जाते हैं, या भाषा का किस प्रकार से महत्व है। लावानी की यूनिट में हर प्रश्नावली में क्या है, क्वेश्चन भाषा पर आधारित होता है और भाषा बदलते ही हमारे आंसर बदल जाते हैं। तो इस चीज को भी हम बारीकी से देखेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अनिल को दो वस्तुएं 1750 रुपए में प्रति वस्तु, तो 1750 रुपए में प्रति वस्तु की दर से बेचने पर एक वस्तु पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 25% का लाभ हुआ, तो अनिल को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। एक पर 10% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 25% का लाभ हो रहा है, और दो वस्तुओं को विक्रय मूल्य समान है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। और क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ हमसे पूछा है। एक दूसरा क्वेश्चन जो मैं इसके साथ में लिख रखा है, ये क्वेश्चन है, रीना को दो वस्तुएं 19,000 रुपए प्रति वस्तु की दर पर बेचने से एक पर 15% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि हुई हो, तो पूरे सौदे में हुआ लाभ या हानि प्रतिशत। इसमें भी लाभ या हानि प्रतिशत, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इसमें भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है। अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ पर लाभ है, यहाँ पे हानि। ऊपर वाले क्वेश्चन में दोनों लाभ हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से होंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए जिसमें विक्रय मूल्य दिया हो दो वस्तुओं का समान, और प्रतिशत में लाभ हानि दे रखी हो, और पूरे सौदे में प्रतिशत में लाभ हानि पूछे, तो हमें क्या करना है भाई, हमें क्या वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब क्रय मूल्य 100 मान लेना है, क्योंकि हमें क्रय मूल्य पता नहीं है। 100 पर 10% का फायदा तो कितना हुआ, 110। 100 पर 25 का फायदा तो कितना हुआ, 125 बटे में 100। क्या किया है, एक बार 10% का फायदा हुआ है तो 100 रुपए की वस्तु 10% का लाभ होगा तो 110, 25% का लाभ होगा तो 125, और बटे में 100, क्योंकि बटे में तो क्या है, क्रय मूल्य तो 100 ही है। करना क्या है, 25 बन गए 125, 25 होगा 100, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 पंजे 55, 0 बटे 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 7.5। अब ये कितना आ गया, 137.5। 100 से कितना ज्यादा है, 37.5 ज्यादा है। जो 100 से 37.5 ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, लाभ हुआ। और कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 37.5% का लाभ। लाभ प्रतिशत कितना है, 37.5%। कितना है, 37.5%। क्या किया इस क्वेश्चन में भाई, हमें दे रखा था 10% का लाभ, तो हमने 100 रुपए पे 10 रुपए का लाभ कर लिया, 110 हो गया। इसी प्रकार से 25% का लाभ, 100 पे 25 का लाभ 125 हो गया। बटे में क्या क्रय मूल्य माना, 100, तो बराबर में क्या आ गया, 550 बटे 4 से 137.5। अब हमने क्या क्रय मूल्य क्या माना था, 100 से कितना ज्यादा है, 37.5 ज्यादा है, तो लाभ कितने का हुआ, 37.5% का लाभ हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के बारे में, रीना ने दो वस्तुएं 19,000 रुपए में बेची हैं, 15% का लाभ है, दूसरे पर 20% की हानि है, तो पूरे सौदे में हुआ लाभ या हानि प्रतिशत याद करो। मैंने आपको क्या समझाया था, विक्रय मूल्य छोड़ दो, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत। अब 100 रुपए की वस्तु है, तो आप भी बता सकते हो कि 15% का लाभ हुआ तो कितना लिखना है, 115। 20% की हानि है तो कितना लिखना है, 100 में से 20 कब हो जाएंगे, 80 बटे में 20। क्या है, हमारा क्रय मूल्य 100 ही है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया के 15, 5 दूनी 10, 2 से 4 बार, 4 तिया 12,
और 4 दूनी 8 और 1 9। अब ये कितना आया 92, 92 आया है, 92 100 से कम है, 92 100 से कम है। और कितना कम है 8 कम है। तो क्रय हमारा क्या था 100, और 100 से कितना कम है 8 कम है। तो हानि कितनी की हो गई, हानि, और हानि हो गई हमारी कितनी 8%। हानि कितनी हो गई हमारी 8% की हमें हानि हो गई है। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपके। बात करूं मैं इसी प्रकार से, यदि मान लो दोनों तरफ हानि हानि देता, यदि मान लो हमें बोलता कि यहाँ पे भी हानि यहाँ पे भी हानि देता, तो उसमें इधर भी हानि आ जाती, इधर भी हानि, बटे में वही 100। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, स्पेशली पुलिस वालों के लिए, पुलिस वाले जो मेरे विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, पूर्णिमा ने एक पुराना स्कूटर 15,000 रुपए में खरीदा और उसमें 3,000 रुपए की लागत लगाकर उसे ठीक कराया। पूर्णिमा उसे बेचकर 20% का लाभ कमाना चाहती है, तो स्कूटर कितने रुपए में बेचना होगा। क्या है, पूर्णिमा ने एक स्कूटर खरीदा 15,000 रुपए में, 3,000 रुपए की लागत लगाई। अब वो क्या चाहती है कि उसमें वो 20% उसे बेचकर 20% का लाभ कमाए। तो स्कूटर का विक्रय मूल्य हमसे पूछा है, स्कूटर का विक्रय मूल्य हमसे पूछा है क्या है, तो उसकी टोटल लागत क्या होगी। डायरेक्टली करते हैं इस क्वेश्चन को। 15,000 रुपए में तो उसने खरीदा ही है, लेकिन क्या है लागत भी लगाई है 3,000 रुपए, तो लागत भी तो इसी में जुड़ेगी। वो भी तो पूर्णिमा की पॉकेट से खर्च हुई है, पूर्णिमा की जेब से खर्च हुई है। तो कितना हो गया टोटल 18,000 रुपए। तो एक्चुअल में जो क्रय मूल्य है, वास्तविक क्रय मूल्य क्या है उसका 18,000 रुपए। अब 18,000 रुपए में 20% का लाभ कमाना है। 18,000 रुपए में ये क्या हो गया वास्तविक क्रय मूल्य हो गया। भाई कॉस्ट प्राइस तो इतनी आ गई ना उसकी, रियल कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि ये भी कॉस्ट प्राइस है उसकी, क्योंकि इसने में तो खरीदा, अपन लागत भी तो उसी स्कूटर में लगाई है, स्कूटर के साथ ही जाएगी लागत। तो वास्तविक सी आई क्या, उसी उसमें वास्तविक क्रय मूल्य क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, सीपी क्या आ गया 18,000 रुपए। अब 18,000 रुपए में 20% का लाभ कमाना है, तो उसका एसपी क्या होगा विक्रय, सीपी जब 18,000 तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 18,000। अब भाई 18,000 का 120% निकालना पड़ेगा ना, या फिर 20, या तो 18,000 का 20% निकालेंगे फिर 18,000 में जोड़ेंगे। इससे अच्छा ये है ना 18,000 का 120% निकाल लें, 120% भी तो बेचना पड़ेगा, बटे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 0, 18 दूनी 36 की 6 का, 18 कम 18, 19 20 21, कितने में 21,600 रुपए। ये क्या आ जाएगा इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगी कितनी 18,000 रुपए। क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दे रखा था कि पूर्णिमा ने एक पुराना स्कूटर 15,000 रुपए में खरीदा, 15,000 रुपए में स्कूटर खरीद लिया, 3,000 रुपए लागत लगा दी। तो भाई क्या है 15 और 3 18, 18,000 रुपए में स्कूटर की एक्चुअल प्राइस 18,000 रुपए आ गई। तो 18,000 रुपए में खरीदा है और इसमें चाहिए हमें 20% का लाभ, अर्थात 18,000 का 120 बटे 100, तो कितना आ जाएगा 21,600। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्या दे रखा है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है, तो उसे क्रय मूल्य पर होने वाला लाभ ज्ञात करो। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं सीपीआर वाली वीडियो में बना चुका हूँ, करा चुका हूँ। सीपीआर वाली वीडियो में मैंने बताया था, सीपीआर पार्ट 2 जो लाभ हानि पर आधारित था, उसमें मैंने अच्छे से समझाया इस प्रकार का क्वेश्चन। लेकिन मैं कुछ विद्यार्थी जो मेरे साथ नए जुड़े हैं या फिर जिन्होंने नहीं देख पाए वो वीडियो, उनके लिए ये है 25% का लाभ है किस पर, विक्रय मूल्य पर। विक्रय मूल्य पर क्या है 25% का लाभ, तो पूछा है क्रय मूल्य पर होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्रय मूल्य पर होने वाला लाभ प्रतिशत, क्या क्रय मूल्य पर होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इसके लिए हमें क्या करना है, 25% होता क्या है 1/4। तो वो सीपीआर का कंसेप्ट क्या है, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो। यदि दो राशियां जिनका गुणनफल समान है, जिनका कोई एक निश्चित गुणनफल है, उसके बारे में ये है। भाई क्या है, एक टर्म होती है छोटी और एक टर्म होती है बड़ी, ठीक है। सीपीआर में करना क्या है, सीपीआर बहुत आसान, जो मैंने आपको उस वीडियो में अच्छे से समझा रखा है। क्या है 1/4 25%, यही तो है। और हमें पता है
कि क्रय मूल्य पर लाभ बढ़ जाता है, क्रय मूल्य पर लाभ बढ़ जाता है। विक्रय मूल्य पर जब 25% का लाभ है तो यहाँ पे क्या आएगा 1+4, तो कितना हो जाएगा 1/5, और 1/5 होती कितना आ जाएगा 1/4 हो गया 1/4 1/5 20 हो गया। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है तो उसे क्रय मूल्य पर होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना होता है, ये सीपीआर का क्वेश्चन है, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशो का, जो मैं सीपीआर सेकंड में करा चुका हूँ, जो लाभ आने पर बेचती। बात करते हैं अभी इस क्वेश्चन की। ये मैं उन विद्यार्थियों के लिए करा रहा हूँ जो मेरे साथ नए जुड़े हैं। होता क्या है सीपीआर में, सीपीआर में होता क्या है, इधर होता है x/y और इधर क्या होता है x/x+y। ये क्या होता है x/x+y। अब ये दिख रहा है, इधर क्या है, इधर क्या आएगा छोटा आएगा, इधर क्या आएगा छोटा, सॉरी इधर क्या होगा बड़ा होगा। क्यों x/y, इधर है x/x+y, जिसका हर बड़ा वो संख्या छोटी होती है। और हम ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि विक्रय मूल्य पर जो लाभ है वो क्रय मूल्य से कम होता है। तो क्रय मूल्य पर क्या, विक्रय मूल्य पर जब 25% लाभ है तो क्रय मूल्य पर इससे ज्यादा लाभ होगा। और 25% क्या होता है 1/4 ही तो होता है। 25% 1/4 होता है। ये क्या है x है और ये क्या है x+y है। जब x 1 है तो y कितना है 3। इधर क्या आना है x/y, x तो 1 है y 3 है। 1/3 क्या होता है, 1/3 क्या होता है 1/3 बराबर 33.33%। 33.33%। डायरेक्टली आ जाएगा कितना 33.33% लाभ होगा किस पर, क्रय मूल्य पर। इस प्रकार के क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जिन्होंने मेरा प्रतिशत वाला वीडियो शुरू से देखा है उन्हें पता है कि मैंने प्रतिशत में बताया था 25%, 25% से आगे जाना है तो आगे कितना आएगा 33%, क्योंकि 25% क्या है 1/4, इससे आगे जाना है तो 1/3, इससे बड़ा यही तो है। तो डायरेक्ट कितना आ जाता 33.33%। इसको सीपीआर से भी कर सकते हैं, इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, इसको और कई मेथडों से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट और बहुत ही अच्छा सवाल, इस कंसेप्ट पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 20% की हानि की अपेक्षा 20% के लाभ पर बेचने से 360 रुपए अधिक मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। क्या बोल रहा है कि भाई एक तो 20% की हानि पे बेचता किसी वस्तु को और एक 20% लाभ पे बेच रहा है, तो क्या है 360 रुपए अधिक मिल रहे हैं उसे, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। माना 100 रुपए की वस्तु, क्रय मूल्य हमें पता नहीं 100 रुपए की मान लिया। एक बार हमने 20 रुपए की हानि पे 20% की हानि तो कितने हो गए 80 रुपए आ गया। 80 पे तो बेचेंगे विक्रय मूल्य। एक बार इसी 100 रुपए की वस्तु को 20% का लाभ करेंगे। क्या करेंगे 20% का लाभ करेंगे तो कितने में बेच देंगे 120 में। भाई वस्तु वही 100 रुपए की है क्योंकि क्रय मूल्य हमें पता नहीं, हमने 100 रुपए क्रय मूल्य मान लिया। 20% की हानि कर दी 80 रुपए में हो गया। एक बार 20% का लाभ ले लिया तो 120 में हो गया। अंतर कितने का आ गया, दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर आ गया 40 का।
क्योंकि ये 100 पे है तो 40 का और 40 में मान लो प्रतिशत। ये 40 का अंतर यहाँ पे कितने का दे रखा है, जब 40 का अंतर तो यहाँ पे कितने का दे रखा है 360 का। यदि यहाँ पे 1 होता तो कितना आ जाता 360 बटे 40, कितना आ जाता सॉरी 360 बटे 40। लेकिन हमारा क्रय मूल्य तो क्या था 100%, तो 100 के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे 100 के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे 360 बटे 40 गुना 100, 1 0 से 1 0, 4 से 9 बार कितना आ गया 900 रुपये। 900 रुपये क्या है इस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। भाई देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका यही है। तो क्या है भाई, एक बार 20% की हानि और दूसरी बार 20% का लाभ की बात की इसने, और दोनों में जो अंतर आ रहा है कितने का आ रहा है 360 का आ रहा है। जो इस प्रकार का क्वेश्चन करना हो तो मान लिया भाई 100% किसी वस्तु का क्रय मूल्य होगा जो 100% में होगा। 100% मान लो 100 मान लो, 100% मान लिया 20% तो 80%। इसी प्रकार से 100% 20% का लाभ तो 120%, 80% 120%, 40% का अंतर। जब 40% 360 के बराबर है तो 1% 360 बटे 40, तो 100% निकालना है, 1% इतना है तो 100 से गुना कर लेंगे, कितना आ गया 900 आ गया। 900 आ गया, 900 ही क्रय मूल्य होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, पासिंग मार्क्स के ऊपर आते हैं और बहुत तरीके से। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी नज़र में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे एक अच्छे लेवल के इस कंसेप्ट पर आधारित, मैं कल की क्लास में 1-2 क्वेश्चंस और लूंगा जिनकी भाषा शैली थोड़ी क्रिटिकल होगी, लेकिन वो क्वेश्चन भी इतनी आसानी से जैसे ये बना है इससे इतनी ही आसानी से बन पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। अर्पण को एक टीवी 20,000 रुपये में बेचने से विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ प्राप्त हुआ, परंतु अर्पण को टीवी पर 5/8 भाग लाभ प्राप्त करने के लिए लाभ प्राप्त करना हो तो टीवी का विक्रय मूल्य होगा। क्या है इस प्रकार का क्वेश्चन जो ये दे रखा है कि ये दे रखा है कि भाई 20,000 रुपये में एक टीवी बेची तो विक्रय मूल्य का 1/5 भाग उसे लाभ प्राप्त हुआ है। विक्रय मूल्य का 1/5 भाग लाभ प्राप्त हुआ है, लेकिन उसे क्या है 5/8 भाग लाभ प्राप्त करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में कई बार 1/5 को परसेंटेज में, फिर 5/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिर करने की कोशिश करते हैं, उससे डिफिकल्ट हो जाता है, लोगों की समझ में भी नहीं आ पाता है। ये क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान और सबसे अच्छा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, भाई क्या है 20,000 रुपये में बेच रहा है, तो 20,000 रुपये में जब वो बेच रहा है तो क्या हो रहा है 1/5 भाग, पहले तो इन भागों को समझना जरूरी है। क्या है 1/5 भाग क्या लाभ प्राप्त हो रहा है, अर्थात 5 रुपये पर 1 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। 5 रुपये पे 1 रुपये का लाभ, यदि 5 रुपये में बेच रहा है तो ये तो क्या है लाभ है। लाभ कितना है 1 का है, क्या 1/5, तो 1 का तो क्या है लाभ, और विक्रय मूल्य जब क्या है 5, ये क्या है विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य 5 रुपये है तो 1 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है, अर्थात क्रय मूल्य कितना आ गया, यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ गया 4। क्रय मूल्य कितना आ गया 4। तो 20,000 रुपये के लिए हम जब क्रय मूल्य निकालेंगे, क्या है 20,000 रुपये के लिए जब हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या कर देंगे 4/5। भाई विक्रय मूल्य भी तो ये दे रखा है, तो अब क्रय मूल्य निकाल लिया। अब क्या कह रहा है 5/8 भाग लाभ प्राप्त करना है, उसे क्या करना है 5/8 भाग लाभ प्राप्त करना है, अर्थात 8 रुपये पर 5 रुपये का लाभ। 5 अब भी क्या है लाभ है, किस पर 8 रुपये पर। 8 रुपये क्या है क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य पे तो लाभ है तो ये क्रय मूल्य हो गया। तो विक्रय मूल्य के लिए क्या याद करना है, विक्रय मूल्य याद करना है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ, 8 रुपये क्रय मूल्य और 5 रुपये लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाना चाहिए 13। विक्रय मूल्य कितना आ जाना चाहिए 13। तो क्या होगा 13 रुपये में बेचेगा किस रुपए की 8 रुपये की वस्तु को। 8 रुपये की वस्तु को किस में बेचना होगा 13 में बेचना होगा।
अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। क्या था, 4 से 4 दूनी 8 कट गया। अब 5 और 5 दूनी 10, तो ये 20 है। 10 बार 10 से कितने बार, 2 बार कट जाएगा। 13 दूनी 26, कितना आ गया, 26,000 रुपये। 20,000 रुपये पहले बेच रहा था, 26,000 रुपये में दोबारा से बेचेगा। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में कि 20,000 रुपये में बेचने पर उसे 1/5 भाग लाभ प्राप्त हो रहा था। क्या, 1/5 भाग लाभ प्राप्त हो रहा था, अर्थात 5 रुपये पर 1 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा था। यहाँ से हमें क्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है कि पहले क्रय मूल्य यहाँ पे निकालो, फिर क्रय मूल्य पर हम 5/8 भाग लाभ प्राप्त करो। उनको जो भाग दे रखे हैं, जो फ्रैक्शन में जो वैल्यू दे रखी है, इनको परसेंटेज में चेंज करो, अनुपात को प्रतिशत में चेंज करने बैठ जाओ और क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी कर दो। इस प्रकार से क्वेश्चन को नहीं करना है। क्वेश्चन में करना क्या था, पहले क्या दे रखा है, 1/5। क्या दे रखा है, 1/5। तो 1 क्या है, लाभ है, 5 क्या है, विक्रय मूल्य है। तो 5 रुपये में 1 रुपये का लाभ हो रहा है ना 5 रुपये में बेचने पर, तो क्रय मूल्य क्या आ गया, यहाँ से क्रय मूल्य आ गया था अपना 4 रुपये। नीचे क्या दे रखा था, उसी टीवी पर 5/8 भाग लाभ प्राप्त करना था। तो 5/8 इस बार लाभ प्राप्त करना था। तो 5 क्या था, उसका लाभ था। 5 क्या था, लाभ था। 4 क्या था, 4 था क्रय मूल्य। क्या था, क्रय मूल्य। अब डायरेक्ट विक्रय मूल्य के लिए क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य के लिए लाभ प्लस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य 8 + 5 तो 13। तो यहाँ से फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, अब क्रय मूल्य तो हमने इसमें से निकाल ही लिया, तो यहाँ पे फ्रैक्शन कितना बनना था, 13/8 और यहाँ पर 4/5। तो 20,000 रुपये जब विक्रय मूल्य था तो उसका 4/5 करेंगे तो क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। और क्रय मूल्य पर जब हमें लाभ प्राप्त करना है तो हर 8 रुपये में 5 रुपये का लाभ प्राप्त करना था, तो 13/8 कर लिया और 26,000 रुपये हमारा उत्तर आ गया। एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया है। दोस्तों आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लग रहा है, यदि आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आपको सरल चीजें लग रही हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।